वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट घटना चक्र, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। तो हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे थे स्टूडेंट। और ये जो बुक है स्टूडेंट, ये बुक का एडिशन है 2025 का, और इसमें जो है 1990 से लेकर के फरवरी 2025 तक का प्रश्न पत्र जो है इसमें शामिल है। और इसमें जो है किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ रहता है। तो इसमें जो है हम लोग पहले जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसके बाद जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोग पहले जो है कुछ चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ चुके थे स्टूडेंट। तो इसमें जो है हम लोग भारत का भूगोल चैप्टर है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग जो है पढ़ रहे थे भारत का भौतिक विभाजन। तो इसमें जो है हम लोग टॉपिक जो है हम लोग कल पढ़े थे हिम रेखा एवं हिमनद। तो इसमें जो है हिम रेखा एवं हिमनद जो है इस टॉपिक को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। इसमें जो है आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे तटीय भाग। तो इसमें जो है हम लोग तटीय भाग जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की तट रेखा। तो इसका जो है पहले हम लोग नोट्स पढ़ेंगे। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो भारत की तट रेखा पर जो है 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन व दीव कर दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो भारत में जो है राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है, तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा कौन राज्य का है? तो गोवा राज्य का है। तो भारत में राज्यों में जो है कौन राज्य का जो है तट रेखा जो है सबसे सर्वाधिक लंबा है? तो गुजरात का जो है सबसे लंबा है, और गोवा का जो है सबसे छोटा है। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है। तो क्षेत्रीय सागर की दूरी जो है किससे मापा जाता है? तो आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है।
तो किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसका आधार रेखा कितना होता है, तो 200 समुद्री मील तक होता है। और इस क्षेत्र में जो है भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली है। जो है हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो भारत का औसत समुद्र तल जो है चेन्नई तट से नापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है 7500 किलोमीटर। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तटरेखा है। भारत की तटरेखा का जो है कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से जो है कोई भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो भारत का जो है गुजरात राज्य का जो है समुद्री तट जो है सबसे लंबा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो भारत में जो है 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। तो रत्नाकर नामक सूचक था हिंद महासागर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है। तो इसमें जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो इसका जो है पहले हम लोग नोट्स पढ़ लेंगे। तो भू आकृति के आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोकण तट जो है महाराष्ट्र तथा गोवा में है, और मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट ये कर्नाटक में है, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को कौन तट कहा जाता है, तो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी
प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप मेमोरिन तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। तो कोरोमंडल तट जो है कौन कौन नदियों के मध्य विस्तृत है? तो कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई जो महाराष्ट्र में पड़ता है, कांडला जो गुजरात में पड़ता है, मुर्मूर गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जंजीरा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक आदि है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, पारादीप पड़ता है उड़ीसा में, एन्नौर तमिलनाडु में एवं न्यू तूतीकोरन तमिलनाडु आदि में है। अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। तो भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहर का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जंजीरा, सेकंड में दिया हुआ है कन्नूर, थर्ड में दिया हुआ है नागरकोइल और फोर्थ में दिया हुआ है सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम पूछा है नगर का, तो इसमें जो हो जाएगा पहले जंजीरा, उसके बाद सिंधुदुर्ग, उसके बाद नागरकोइल, सॉरी स्टूडेंट, उसके बाद कन्नूर और उसके बाद नागरकोइल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जंजीरा कहाँ है? तो जंजीरा पड़ता है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग पड़ता है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, कन्नूर पड़ता है केरल के कन्नूर जिला में और नागरकोइल पड़ता है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिला में। क्वेश्चन नंबर 2, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान है। तो इस युक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगरम बाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरबेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ से 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसमें जो है कौन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जंजीरा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है उडुपी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ओरोविले और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है तूतीकोरिन। तो पश्चिमी तट पर स्थित है जंजीरा और उडुपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जंजीरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है और उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है सागर पुलिन का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज का नाम दिया हुआ है। तो कौन सा सागर पुलिन जो है कौन से राज्य में है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है दीघा। दीघा कहाँ है? तो दीघा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है गोपालपुर। गोपालपुर कहाँ है? तो गोपालपुर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कलांगुट। कलांगुट कहाँ है? तो कलांगुट जो है गोवा में है। नेक्स्ट है मरीना। मरीना कहाँ है? तो मरीना तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु ये कहाँ है? तो कृष्णा डेल्टा के पास है। डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप मेमोरिन तक है। क्वेश्चन नंबर 7,
तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप मोमोरिन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा एवं केप मोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को जो है केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तरी भाग का जो है कोकन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, भारत का दक्षिणी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोकण तट और दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब जो है हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो टॉपिक पढ़ेंगे द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में जो है अब हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले जो है हम लोग नोट्स को पढ़ लेंगे। तो बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित हैं। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप है। बैरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है। और ये क्वेश्चन जो है पिछला बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, 71 बीपीएससी के एग्जाम में। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप के प्रमुख चट्टान हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्राचीन क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्राचीन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है। तो सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलकिट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है या अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है पुलकिट झील में जो है स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है।
तो भारत के पंबन द्वीप जो है, पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रीलंका में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अब जो है हम लोग महत्वपूर्ण जल संधियां या स्ट्रेट या चैनल के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है किसके किसके मध्य है, तो मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य है। तो भारत व मालदीव के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल है। सेकंड में दिया हुआ है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। तो 10 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच में है, तो लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य में है। नेक्स्ट है डंकन पास, डंकन पास जो है लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट है कोको चैनल, कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप कहाँ है, तो कोको द्वीप म्यांमार में है। तो कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको चैनल है। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। तो तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है और मन्नार की खाड़ी है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर, जिसको सैंडल पीक भी कहते हैं, वो स्थित है। तो सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान व निकोबार, तो अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कुल 836 है। तो 836 जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है कौन जो है आपस में अलग किया जाता है, तो अंडमान एवं निकोबार को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान व निकोबार को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सेकंड कथन दिया हुआ है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूरब में स्थित है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूरब में स्थित है। तो ये गलत है। ये जो है उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो पिछली बार जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ था 1787 ईस्वी में। तो ये भी गलत है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलकित झील के समीप स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकित झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, राम सेतु शुरू होता है? तो राम सेतु जो है धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक के एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ग्रेट निकोबार जो है भारत का दक्षिणतम द्वीप है। तो भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन है? तो ग्रेट निकोबार है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी पर स्थित है। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट अरब सागर के द्वीप समूह। तो इसके पहले जो है हम लोग बंगाल के खाड़ी का जो है द्वीप समूह पढ़े। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप समूह। तो पहले जो है इसका नोट्स पढ़ लेंगे। तो भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीबी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोची तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। तो लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी समूह को अमीनी द्वीप तथा सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कावरवती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंटरॉट अथवा एंडरॉथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अपतटीय द्वीप। तो गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। इन द्वीपों में पीरम जो खंबात की खाड़ी में है, भैसला कठियावाड़ में है, दीव, बैदा, नोरा, पीरतन, करुण भार, ये सब जो है कच्छ तट में है। खडिया बेट, अलिया बेट, नर्मदा तापी मुहाने के पास है। बूचर, करंजा, क्रॉस, ये मुंबई के पास है। भटकल, पिजनकॉक, सेंट मैरी, ये मंगलौर तट के पास है। अजी द्वीप गोवा तट के पास है। बाई पिन कोची के पास है। व्हीलर जिसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, महानदी ब्राह्मणी मुहाने के पास है। न्यू मूर एवं गंगा सागर, ये गंगा डेल्टा में है। ये इत्यादि जो है भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांतों को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है।
अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप है? तो भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप के निकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 6, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कैम्बे की खाड़ी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कच्छ की खाड़ी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस क्षेत्र में जो है प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय द्वीप जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। तो सूची 1 में जो है द्वीप का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है अब इसका अवस्थिति दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बेअंत सयोधर। बेअंत सयोधर जो है कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में है। नेक्स्ट है पीरम। पीरम द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है द्वारिका। द्वारका जो है अरब सागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है दीव। द्वीप जो है कठियावाड़ तट में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, कोरी क्रीक स्थित है? तो कोरी क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, कोरी क्रीक जो है एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 14, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद जो है भारत व पाकिस्तान के मध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।